आप सबों का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आइए हम लोग प्रार्थना के द्वारा प्रारंभ करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपके उपस्थिति में आते हैं, धन्यवाद देते हैं कि फिर से हम एक साथ इस तरीके से मिलकर आपकी आराधना कर सकते हैं। जितने शामिल हैं प्रभु जी, अपने लहू से प्रभु यीशु मसीह धोकर साफ शुद्ध कीजिए। हमारा पूरा ध्यान आपकी तरफ केंद्रित होने पाए। हर एक व्यवधान को यीशु के नाम से हम नाश करते दूर करते हैं और पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि हम उसकी स्तुति और आराधना करने के लिए फिर से एक बार ऑनलाइन हम जुड़ सके हैं कि उसकी स्तुति और आराधना करें। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो है वो आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को ढूंढता है हमारा परमेश्वर। तो हम आत्मा और सच्चाई से आज भी आइए हम मिल करके उसकी आराधना और स्तुति करेंगे और इस समय कुछ गीतों को गाकर हम उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस गीत को हम गाएंगे, यीशु अच्छा है स्तुति में महान। हम सब मिल करके, यदि आपको ये गीत आता है तो बिल्कुल आप गाइए और हम सब मिल करके उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। यीशु अच्छा है स्तुति में महान, मेरा खुदावन है करुणावान। यीशु अच्छा है स्तुति में महान, मेरा खुदावन है करुणावान। भीषण जल के कोलाहल समान स्तुति में उठाए यीशु का नाम। भीषण जल के कोलाहल समान स्तुति में उठाए यीशु का नाम। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा और तारीफ आदर प्रशंसा स्तुति आराधना होवे यीशु की। हाँ, महिमा और तारीफ आदर प्रशंसा स्तुति आराधना होवे यीशु की। मेरे पैरों को दृढ़ किया है, मेरे दामन को स्थिर किया है। मेरे पैरों को दृढ़ किया है, मेरे दामन को स्थिर किया है। नया एक गीत मुझको दिया, मेरे यीशु की स्तुति हो सदा। नया एक गीत मुझको दिया, मेरे यीशु की स्तुति हो सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा और तारीफ आदर प्रशंसा स्तुति आराधना होवे यीशु की। हाँ, महिमा और तारीफ आदर प्रशंसा स्तुति आराधना होवे यीशु की। मेरे प्रभु जी मेरे यहोवा, नहीं है भलाई कहीं तेरे सिवा। मेरे प्रभु जी मेरे यहोवा, नहीं है भलाई कहीं तेरे सिवा। बरकत बेशुमार तुझसे मिली, करूँगा सदा तेरा गुणानुवाद। बरकत बेशुमार तुझसे मिली, करूँगा सदा तेरा गुणानुवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा और तारीफ आदर प्रशंसा स्तुति आराधना होवे यीशु की। हाँ, महिमा और तारीफ आदर प्रशंसा स्तुति आराधना होवे यीशु की।
एक और गीत हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। असाध्य नहीं कुछ मेरे लिए, शक्ति देने वाला सब करता है संभव। और सचमुच में यदि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाले लोग हैं तो हमारे लिए कोई भी बातें कठिन और असंभव नहीं होगी, क्योंकि वो परमेश्वर है जो हमको शक्ति देता है। वो सारी चीज़ों को हमारे लिए संभव करता है। सारी चीज़ों को हमारे लिए जो हमको लगता है कि ये नहीं हो सकती, लेकिन वो परमेश्वर हमारे लिए ऐसी सब बातों को हमारे लिए करता है। तो आइए हम सब मिलकर के इस गीत को गाएंगे। असाध्य नहीं कुछ मेरे लिए, शक्ति देने वाला सब करता है संभव। असाध्य नहीं कुछ मेरे लिए, शक्ति देने वाला सब करता है संभव। बुद्धि से बढ़कर समझ से बाहर मेरे लिए करता है वो उपाय। बुद्धि से बढ़कर समझ से बाहर मेरे लिए करता है वो उपाय। साध्य है सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। साध्य है सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। दुख और मुसीबत के आए तूफान, नहीं डरूंगा यीशु मेरी चट्टान। दुख और मुसीबत के आए तूफान, नहीं डरूंगा यीशु मेरी चट्टान। बुद्धि से बढ़कर अगम्य शांति से दिल मेरा भरता है मेरा प्रभु। बुद्धि से बढ़कर अगम्य शांति से दिल मेरा भरता है मेरा प्रभु। साध्य है सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। साध्य है सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। शैतान की शक्ति पर पाऊंगा विजय, वचन की शक्ति से पाऊंगा विजय। शैतान की शक्ति पर पाऊंगा विजय, वचन की शक्ति से पाऊंगा विजय। बुद्धि से बढ़कर शक्ति से भरकर जयवंत करता है मेरा प्रभु। बुद्धि से बढ़कर शक्ति से भरकर जयवंत करता है मेरा प्रभु। साध्य है सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। साध्य है सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। असाध्य नहीं कुछ मेरे लिए, शक्ति देने वाला सब करता है संभव। असाध्य नहीं कुछ मेरे लिए, शक्ति देने वाला सब करता है संभव। बुद्धि से बढ़कर समझ से बाहर मेरे लिए करता है वो उपाय। बुद्धि से बढ़कर समझ से बाहर मेरे लिए करता है वो उपाय। साध्य है सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। साध्य है सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। इस गीत को हम इस समय गाएंगे। आगे बढ़ूंगा मैं विश्वास से, सब कुछ करूंगा मैं विश्वास से। और सचमुच में प्रियो, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि विश्वास जो है वो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो आइए हम विश्वास के साथ इस गीत को गाएंगे। आगे बढ़ूंगा मैं विश्वास से, सब कुछ करूंगा मैं विश्वास से। आगे बढ़ूंगा मैं विश्वास में, सब कुछ करूंगा मैं विश्वास से। कुछ भी असंभव नहीं है मेरे लिए, जय है सदा मुझको। कुछ भी
भी असंभव नहीं है मेरे लिए। जय है सदा मुझको, मैं पीछे नहीं हटूं, विश्वास के कदमों में आगे ही आगे बढ़ूं। मैं पीछे नहीं हटूं, विश्वास के कदमों में आगे ही आगे बढ़ूं। कोई विरोध करे कुछ भी होता रहे, पीछे नहीं हटूंगा। कोई विरोध करे कुछ भी होता रहे, पीछे नहीं हटूंगा। ना डरूंगा किसी हानि से मैं, ना डरूंगा मैं पराजय से। ना डरूंगा किसी हानि से मैं, ना डरूंगा मैं पराजय से। शत्रु जय पाएगा, भाग्य नाश होएगा, ऐसे मैं ना डरूंगा। शत्रु जय पाएगा, भाग्य नाश होएगा, ऐसे मैं ना डरूंगा। मैं पीछे नहीं हटूं, विश्वास के कदमों में आगे ही आगे बढ़ूं। मैं पीछे नहीं हटूं, विश्वास के कदमों में आगे ही आगे बढ़ूं। कोई विरोध करे कुछ भी होता रहे, पीछे नहीं हटूंगा। रोगों के या श्रापों के, पापों के भी अधीन नहीं हूँ। रोगों के या श्रापों के, पापों के भी अधीन नहीं हूँ। श्राप के बंधनों पर, शैतान की शक्तियों पर जय है सदा मुझको। श्राप के बंधनों पर, शैतान की शक्तियों पर जय है सदा मुझको। मैं पीछे नहीं हटूं, विश्वास के कदमों में आगे ही आगे बढ़ूं। मैं पीछे नहीं हटूं, विश्वास के कदमों में आगे ही आगे बढ़ूं। कोई विरोध करे कुछ भी होता रहे, पीछे नहीं हटूंगा। कोई विरोध करे कुछ भी होता रहे, पीछे नहीं हटूंगा। और ये जो समय है वो परमेश्वर की आराधना करने का है। आइए हम सब मिलकर के उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। आज के दिन में फिर से एक बार उस परमेश्वर का हर एक बातों के लिए धन्यवाद करें जो उसने हमारे जीवन में किया है। तमाम आशीषों को याद करें, आज उस परमेश्वर की हर बातों के लिए उस परमेश्वर का धन्यवाद दें। आइए हम उसका धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर आपकी सारी आशीषों के लिए। धन्यवाद प्रभु आपकी सारी भलाइयों के लिए। आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें जीवन दिया। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें सांसें दी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आज हम जीवित हैं तो आपकी वजह से जीवित हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी तमाम आशीषों के लिए जो हम अपने जीवन में देखते हैं। और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपकी वजह से प्रभु आज हम जो कुछ है प्रभु आपकी वजह से है। जीवित परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। और इस समय में प्रभु आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। सचमुच में प्रभु आप सबसे अच्छे और सबसे भले परमेश्वर हैं प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं। यहोवा यीरे हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। आपके नाम को ऊंचा उठाते, धन्य कहते और सराहते हैं प्रभु। हो रबा शेखे तेरे ले बेरी अंतरलबा रियंदलबा श्यंदनमा रबो दरनबा शेखे ले रे बेरी अंतरलबा श्यंतलबा सेखो रियंतरलबा रियंतलबा श्यंदनमा सेखे ले बेरी अंतरलबा रबो दरनबा शेखे ले बेरी अंतरलबा। यहोवा यीरे, यहोवा निशी, यहोवा शालोम, यहोवा शिद्दकेनु, इलोहीम परमेश्वर, यहोवा इलियोन हम आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु जी। ओ रबा शेथे लेबे रेबा नमा श्यंद्रलबा रेखेंदरे ले बेरी अंतरलबा रीबालबा शखोदरनबा सेखे तेरे बेरी अंतरलबा अरखांद्रलबा शेंतोरलबा रबारी अंतरलबा श्यंदनमा सेखे रे बेरी अंतरलबा। आपके आश्चर्य कर्मों के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी।
अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। और मुर्दों को चिल्लाने वाले परमेश्वर, लंगड़ों को चलाने वाले परमेश्वर, अंधों को आंखें देने वाले परमेश्वर, अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर, आपके आश्चर्य कर्मों के लिए आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हो रबाश्य थेरेले बेरी अंतरालबा रियंदा नमा शंदालबा रेखेंदेरेले बेरी अंतरालबा शबा रबानमा सेखो रिखालबा शेखेरेले बेरी अंतरालबा रियंदलबा श्यंदनमा रबानमा शेखेरेले बेरी अंतरालबा रिबिलिया तारालबा अरखंदनमा सेखो रिखालबा सेखेरेले बे शब्रानमा सेखो रिखांदलाश्तरालबा अरखंदेरेले बेरी अंतरालबा शबोदरनबा सेखेरेले बेरी अंतरालबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। केवल आप ही प्रभु आदर और महिमा के योग्य हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। लॉर्ड यू ओनली डिजर्व द ग्लोरी लॉर्ड एंड द ऑनर लॉर्ड। थैंक यू जीसस, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप एकमात्र योग्य परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जब इस गीत को हम गाते हैं यू डिजर्व द ग्लोरी, हम सब मिलकर के उस परमेश्वर की आराधना करेंगे और उसकी उपस्थिति में हम खो करके उस परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसके आश्चर्य कर्मों को याद करके उसका धन्यवाद करेंगे, सब बातों को स्मरण करेंगे कि वो परमेश्वर कैसे आदर के योग्य है। एकमात्र वो योग्य परमेश्वर है महिमा के। हम सब बातों को याद करते हुए इस गीत को गाएंगे। Of the glory and the honor, Lord, we lift our hands in worship as we praise your holy name. You deserve the glory and the honor, Lord, we lift our hands in worship as we praise your holy name. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you. महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। महिमाకు పాత్రుడా, ఘనతకు అర్హుడా, నీ నామమున్ బట్టి నా చేతులెత్తేదన్. महिमाకు పాత్రుడా, ఘనతకు అర్హుడా, నీ నామమున్ బట్టి నా చేతులెత్తేదన్. మహోన్నతుడా, అద్భుతాలు చేయువాడా, నీ వంటి వారు ఎవరు, నీ వంటి వారు లేరు. మహోన్నతుడా, అద్భుతాలు చేయువాడా, నీ వంటి వారు ఎవరు, నీ వంటి
అద్వితీయ దేవుడా ఆది సంభూతుడా మా కర్మలను జోడించి మేము మహిమ పరచేదం అద్వితీయ దేవుడా ఆది సంభూతుడా మా కర్మలను జోడించి మేము మహిమ పరచేదం మహోన్నతుడా అద్భుతాలు చేయువాడా నీ వంటి వారు ఎవరు నీ వంటి వారు లేరు మహోన్నతుడా అద్భుతాలు చేయువాడా నీ వంటి వారు ఎవరు నీ వంటి వారు లేరు நீ பெரியவர் அற்புதங்கள் செய்யவர் உம்மை போல யாரும் இல்லை உம்மை போல யாரும் இல்லை நீ பெரியவர் அற்புதங்கள் செய்பவர் உம்மை போல யாரும் இல்லை உம்மை போல யாரும் இல்லை சந்தரா ரபதாரா நாரலா ரிபாலாலோ ரபா சந்தரா பாரா நாரபா உராலபா சந்தோரா ரானபா ரிபனாரா ரேலபா రేబానారా ఓరాబలా శందరా రిబనారా రోబలా రిబనేరా నారబా శందరా బారాలబా రబనారా రేలారబా थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। केवल एकमात्र आप ही महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं जीवित परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु जी। आप महान परमेश्वर हैं, हर समय हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। आपके नाम की हम स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपकी आराधना करते हैं प्रभु। जब कभी हमने आपको पुकारा है, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, आपने हमारी विनतियों को सुना है प्रभु जी। कभी भी आपने हमें प्रभु अस्वीकार नहीं किया, लेकिन आपने हमें अपना लेपालक संतान बनाया है प्रभु जी। अपने साथ आपने हमें रखा प्रभु जी। और वरन प्रभु आप हमारे अंदर आकर के आप रहते हैं प्रभु जी, और आप हमारे अंदर रहते हैं प्रभु। हम हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि जीवन के हर एक पल, हर एक क्षण में जहाँ हमको आपकी आवश्यकता थी प्रभु जी, जब हम निराश हुए, जब हम हताश हुए, जब हमारे सामने विपरीत परिस्थितियाँ आई, जब हमारे सामने परेशानियाँ आई, जब हमारे सामने हमको ऐसा लगा कि ये समुद्र की लहरें, ऐसी बड़ी बड़ी परेशानियाँ मानो समुद्र की बड़ी लहरों के समान जो सब कुछ डुबा लेती है, ऐसे हमारे जीवन में कई बार विपरीत परिस्थितियाँ आई जहाँ हमको लगा कि हम हार गए हैं। लेकिन प्रभु उस समय भी आप हमारे साथ थे और आपने हमें संभाला, आपने हमें दृढ़ किया, आपने हमें मजबूत किया प्रभु जी। ऐसे समय में आपने हमको संभाल लिया प्रभु जी, और आज के इस दिन तक हम जीवितों के मध्य जीवित पाए जाते हैं। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों से हम होकर तो गुजरे, लेकिन उन सब बातों में आपने हमें जयवंत किया, उन सब बातों में आपने हमें जय दिलाए प्रभु जी। आपने हमको जयवंत किया प्रभु जी, और हम जयवंत हो गए, और आज हम जीवित हैं
और आपकी महिमा कर पाते हैं, आपकी स्तुति कर पाते हैं प्रभु। हम हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं इन सब बातों के लिए। सचमुच में प्रभु जी, आप अद्भुत करने वाले परमेश्वर हैं, अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर हैं। हमारे जीवन में प्रभु आप अद्भुत कार्य को करते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु हर एक बातों के लिए। जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय विशेष विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु उन तमाम लोगों के लिए जो इस समय परेशानियों में हैं, जो इस समय मुसीबत में हैं। प्रभु उन सारे लोगों की सहायता करिए प्रभु जी। और आज के दिन भी प्रभु आप उन सब से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपका वचन भी इस बात को कहता है प्रभु कि आप जगत के अंत तक सदैव साथ हैं। प्रभु उन सब लोगों के लिए आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। उनकी हर एक परेशानियां, उनके हर एक तकलीफें, उनके हर एक दुख को प्रभु आप दूर करिए प्रभु जी। हर एक परेशानियों को दूर करिए प्रभु जी। इन सब बातों के ऊपर आप जयवंत करिए प्रभु जी। हर एक लोगों को आप जयवंत करिए प्रभु हर एक परिस्थितियों के ऊपर, कि प्रभु हर एक लोग प्रभु आपकी महिमा स्तुति कर सके, आपका धन्यवाद कर सके हर एक बातों के लिए प्रभु। ऐसी दया अनुग्रह करिए प्रभु। एक एक लोगों को आप जयवंत करिए प्रभु जी। हर एक को आप जय के उत्सव में लेकर के चलिए प्रभु, कि हर एक लोग प्रभु आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी आराधना कर सके प्रभु। हर एक के संग और साथ होइए प्रभु जी। प्रभु बहुत सी विपरीत परिस्थितियों में बीते दिनों प्रभु इस लॉकडाउन के समय में भी आपने हम सब को संभाला प्रभु। हमारे साथ रहे प्रभु जी, आपने हम सब को संभाला, हमारे साथ रहे। आपका धन्यवाद जीवित परमेश्वर। इन तमाम बातों के लिए आपका धन्यवाद। आज हमारा हृदय सचमुच में एक धन्यवादी हृदय है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आपके आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं आपने जो कुछ हमारे लिए किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हर एक बातों में प्रभु हम आपको ही महिमा देते हैं और इस छोटी विनती को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो संदेश आज मैं बताने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है मसीही जीवन में कुछ एक चिन्ह जो खतरे की तरफ संकेत करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप बड़े पुल को क्रॉस करके जाते हैं, बड़ी नदी को, तो नदी में एक बड़ा सा खंबा गड़ा रहता है। उसमें छोटी छोटी लकीर रहती है जो ऊंचाई को, पानी के ऊंचाई को दर्शाती है मीटर में। और एक ऐसा चिन्ह भी रहता है जो रेड कलर का रहता है, अर्थात यदि पानी वहाँ तक पहुँच गया तो सब तरफ बाढ़ आ जाएगी या पुल के ऊपर से पानी बहना शुरू हो जाएगा। एक खतरे का चिन्ह रहता है। आपने देखा होगा कि जब एक अंधा मोड़ रहता है, आपने देखा होगा जब अंधा मोड़ रहता है, एकदम से ब्लाइंड टर्निंग है, आप उस पार देख ही नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ एक खतरे का एक संकेत बना रहता है। यदि स्पीड ब्रेकर है तो उसके लिए भी खतरे का चिन्ह बना रहता है, क्योंकि एक साथ लगातार स्पीड ब्रेकर्स रहते हैं। कहीं आप गिर ना जाएं, टू व्हीलर में हैं तो एक्सीडेंट ना हो जाए, सो उसको बताने के लिए वहाँ चिन्ह लगाया जाता है बोर्ड के ऊपर। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ ऐसे ही हमारे मसीह जिनमें खतरे के कई चिन्ह हैं जो इस बात का संकेत करते हैं कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, हम गलत दशा में है, हमारी कंडीशन ठीक नहीं है। और यदि ऐसा ही रहा तो हम अनंत काल के लिए खो सकते हैं, परमेश्वर से दूर जा सकते हैं। सो समय रहते ही हम अपने जीवन को ठीक कर ले। आज के संदेश का मेरा यही उद्देश्य है। सबसे पहला पॉइंट है, जो लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं, यानी कि परमेश्वर को भूलना एक खतरे का चिन्ह है। भजन 50 के 22 में लिखा है, हे परमेश्वर के भूलने वालों, इस बात को भली भांति समझ लो, ऐसा ना हो कि मैं आकर तुम्हें फाड़ डालूं और तुम्हारा बचाने वाला कोई ना हो। फाड़ डालूं का मतलब होता है परमेश्वर आपकी ताड़ना करेगा, परमेश्वर आपको सजा देगा। प्रियो, परमेश्वर को भूलना नहीं है।
जब एक व्यक्ति संघर्ष करता है, जब उसके पास नौकरी नहीं है या अध्ययन में लगा हुआ है, उसके पास पैसों की कमी है, बड़ी मुश्किल में वो फीस पटा पाता है, तो बहुत संघर्ष करता है। और जब वो संघर्ष करता है तो उसे परमेश्वर की याद बहुत आती है, हमेशा प्रार्थना करता है, वचन पढ़ता है, प्रभु के भवन आता है, बहुत सारे लोगों से संपर्क करके अनुरोध करता है कि मेरे लिए प्रार्थना की जाए। और जब दुख के दिन बीत जाते हैं, जब सुख के दिन आ जाते हैं, अच्छे दिन आ जाते हैं और सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है, तब वो परमेश्वर को भूलने लगता है। अब परमेश्वर की खोज नहीं करता वो, अब उसे परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर को भूलने का मतलब परमेश्वर से संपर्क नहीं बना के रखना। जी हाँ, यदि आपको कोई मित्र है या कोई रिश्तेदार है, यदि आप 1 महीने 2 महीने तक फ़ोन नहीं करेंगे तो वो आपको फ़ोन करके बोलेगा आजकल भूल गए क्या? जी भूले नहीं हैं, नाम तो अच्छे से याद है, कहाँ रहते हैं, चेहरा कैसा है, पूरा हिस्ट्री याद है, भूले नहीं हैं। पर भूलने का मतलब ये हुआ कि अब मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, परमेश्वर को भूलने का मतलब अब परमेश्वर मुझे आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने बुरे दिन पार कर लिया है, अब कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मुझे किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो सकता, मेरे पास सब कुछ है और मैं तृप्त हूँ। प्रियो, आप एक बहुत बड़ी भूल में हैं। परमेश्वर के बगैर जीवन नहीं है। जो कुछ क्षणिक आशीषें आपको दिखाई दे रही हैं वो सब यहीं रह जाएंगी, अस्थायी आशीषें यहीं रह जाएंगी, लेकिन परमेश्वर कभी बदलता नहीं। परमेश्वर की उपस्थिति कभी आपको छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन आप उसको भूल गए हैं। आपसे यही कहना चाहता हूँ, अपने संपर्क को फिर से परमेश्वर के साथ स्थापित करिए। दूसरी बात है, सेकंड पॉइंट, कि परमेश्वर की खोज नहीं करना। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब एक व्यक्ति संघर्ष करता है तो वो परमेश्वर की खोज में अपना मन लगाता है, और ऐसी स्थिति आती कि अब वो परमेश्वर की खोज नहीं करता। वैसे परमेश्वर की खोज करने का मतलब क्या होता है? परमेश्वर की खोज का ये मतलब नहीं कि परमेश्वर लापता हो गया है, गायब हो गया है, अब हम उसे खोज रहे हैं। वैसे परमेश्वर कहीं मिलता नहीं है, जैसे वस्तुएं या पशु पक्षी सामान कहीं मिल जाता है, कहीं नीचे पड़ा होगा, गुम गया होगा, कोई ले गया होगा। इस तरीके से खोज करने का मतलब नहीं होता। परमेश्वर की खोज करने का मतलब अपने रोजाना के लाइफ में, रोजाना के जीवन में, डेली लाइफ में परमेश्वर को शामिल करना। अर्थात जैसे ही आपकी नींद खुलती है, आप इसी पृथ्वी पे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। फिर आपके पास ढेर सारी आवश्यकताएं हैं या चैलेंजेस हो सकते हैं, चुनौतियां हो सकती हैं कि आप कैसे पार करके आगे जाएंगे उन चुनौतियों को। सो आप परमेश्वर को निमंत्रण दीजिए, बोलिए प्रभु तो मेरी सहायता कर कि मैं जय प्राप्त कर सकूं और समस्याओं के हल को प्राप्त कर सकूं। दूसरा इतिहास 12 अध्याय 14 वचन। रहोबियाम ने, सुलेमान का बेटा रहोबियाम ने एक बुरा काम किया। क्या? उसने अपना मन परमेश्वर की खोज में नहीं लगाया। विश्वासी शुरू में तो परमेश्वर की खोज करते हैं, हर बात का एक समय निर्धारित रहता है, कब प्रार्थना करना, कब आराधना करना, कब वचन पढ़ना। पर धीरे धीरे वो अपने कामों में इतना व्यस्त हो जाता है कि अब परमेश्वर की खोज को पहला स्थान नहीं देता, और ऐसा हो जाता है कि वो परमेश्वर की खोज नहीं करता, धीरे धीरे बंद कर देता है। उसे लगता है ये तो प्राथमिकता की सूची में पहला काम नहीं है, मैं दूसरा काम कर लेता हूँ, फिर टाइम मिलेगा तो बाइबल पढ़ूंगा, नहीं तो चलता है। और ऐसा करते करते एक ऐसी स्थिति आती है कि ना तो वो प्रार्थना करता है, ना वो आराधना करता है, ना ही वो वचन को पढ़ता है। प्रियो, टीवी में कई प्रचारक कई प्रकार की बातें आपको बता सकते हैं,
वैसा भी कह सकते हैं कि उन्होंने कई दिनों से बाइबल को पढ़ा नहीं है, पर फिर भी मसीह जन में वो अच्छे हैं। उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। हमें रोज़ प्रार्थना करना है, रोज़ बाइबल पढ़ना है, रोज़ आराधना करना है। यदि आप मुझे अपना पास्टर समझते हैं, यदि आप मुझे प्रभु का जन समझते हैं, इस सलाह को मान लीजिए। प्रत्येक दिन हमें परमेश्वर की खोज करने की आवश्यकता है। किसी के नकल मत करिए कि कौन कितने दिन से बाइबल नहीं पढ़ा, प्रार्थना नहीं किया। हम उनकी बात को क्यों मानेंगे? बाइबल में जो लिखा है हम उन बातों को मानेंगे। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीही जन में खतरे का चिन्ह क्या है। तीसरी बात है अपने चाल चलन पर ध्यान नहीं देना, अपने खुद के जीवन की चौकसी नहीं करना, या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि अपने आप को जांचना नहीं। हम दूसरों को जांचते हैं, काश कि अपने आप को जांच सके। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 31 पद। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। क्या हम अपने आप को चेक करते हैं? आप जब फॉर्म भरते हैं किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए या सर्विस के लिए या किसी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें चेक लिस्ट रहता है, अर्थात आप सब कुछ जांचते हैं, जो कुछ उससे मांगा गया है क्या सब कुछ है मेरे पास, क्या सब कुछ भर के दे रहा हूँ। ऐसे ही अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 1 अध्याय 6वां पद। शुनेमीन ने कहा कि मैंने अपने निज दाग की बारी की रखवाली नहीं की। अफसोस, मैंने दूसरों के जीवन की रखवाली की, लेकिन निज दाग की बारी की रखवाली नहीं की। कई बार हम दूसरों के जीवन के बारे में बहुत चिंतित हो जाते हैं, सुधि लेते हैं, पर अपने जीवन के बारे में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लापरवाह हो जाते हैं। हमको अपने जीवन को बहुत बारीकी से जांचने की आवश्यकता है। जब आप अकेले बैठते हैं, चलते फिरते हैं, ध्यान दीजिए मसीही जीवन में जो प्रारंभिक समय आपका था, उस समय आपकी गतिविधियां कितनी अच्छी थीं, और आज क्या हो गया? अपने जीवन को जांचें प्रियो। मसीही जीवन में खतरे का चिन्ह और क्या है? चौथी बात, अपने पापों को नहीं मानना। परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, आपका विवेक आपको शोकित करेगा, लेकिन फिर भी अपनी गलतियों को नहीं मानना, ये बहुत बड़ा खतरा है, खतरे का चिन्ह है कि आप विनाश की तरफ जा रहे हैं। नीति वचन 28:13 में लिखा है, जो अपने अपराध को छिपा के रखता है उसके कोई भी काम सफल नहीं होते, लेकिन जो मान लेता और छोड़ देता है उसके ऊपर दया की जाएगी। अर्थात जो मानता भी नहीं, पाप को छोड़ता भी नहीं, उसके बाद परमेश्वर की दया नहीं होगी। और जो अपने पाप अपराध को छिपाता वो कभी सफल नहीं होगा। प्रियो, मान लीजिए इंसान के सामने भी हो सकता है आपको अपनी गलती और पापों को मानना पड़ सकता है, यदि आपने उनके खिलाफ कुछ किया है। और यदि आपने परमेश्वर के खिलाफ कुछ किया है तो आपको कहना है, प्रभु मुझे माफ़ कर। कई बार कई लोग माफ़ी मांगते नहीं हैं, केवल खांसते छींकते समय सॉरी बोलते हैं। जब वास्तव में उनसे गलतियां हो जाती हैं, वो कभी नहीं कहते कि मुझे क्षमा कीजिए। जब आप क्षमा मांगते हैं प्रभु यीशु से, वो आपको क्षमा करेगा, गले से लगा लेगा और आपको साफ और शुद्ध करेगा। पांचवी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपकी मुलाकात परमेश्वर के साथ प्रत्येक दिन नहीं हो पा रही है और ना ही आप प्रभु के भवन जा पा रहे हैं, अपने शब्दों में कहना चाहूँगा, जब आप परमेश्वर के साथ ना तो व्यक्तिगत सहभागिता कर रहे हैं और ना ही आप सामूहिक संगति में शामिल हो पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा खतरा है। हो सकता है कि आप ऐसे स्थान में जहाँ पर चर्च भवन है ही नहीं, मतलब चर्च नहीं है, विश्वासियों का समूह नहीं है,
लेकिन व्यक्तिगत सहभागिता, पर्सनल फेलोशिप परमेश्वर के साथ आप ज़रूर कर सकते हैं। लिखा है नीति वचन 8:36, जो मेरा अपराध करता है वो अपने पर उपद्रव करता है। जो मेरा अपराध करता है, उसके बाजू में एक चिन्ह बना है हिंदी बाइबल में, फुटनोट्स में, अर्थात उसी कागज में सबसे नीचे उस पद का, उस चिन्ह का अर्थ लिखा है। उसमें ऐसा अर्थ लिखा है, जिसकी मुझसे भूल के कारण भेंट नहीं हो पाती। अर्थात एक व्यक्ति भूल गया कि परमेश्वर के साथ संगति करना है, तो वो किसके ऊपर उपद्रव करता है? अपने ऊपर उपद्रव करता है। अक्सर लोग उपद्रव दूसरे के ऊपर करते हैं। कोई भी व्यक्ति उपद्रव अपने ऊपर कभी नहीं करता, अपना नुकसान कभी नहीं करता। आप अपना नुकसान कर रहे हैं कब? जब आप व्यक्तिगत सहभागिता परमेश्वर के साथ बराबर बना के नहीं रख पाते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे फेलोशिप करने के लिए आँख बंद करना पड़ेगा, हाथ जोड़ना पड़ेगा, घुटने के बल बैठना पड़ेगा। यदि आप घर में हैं तो ऐसा कर सकते हैं, परंतु यदि आप यात्रा में हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बैठे हैं कहीं पर, मन ही मन आप परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। जिनके पास संगति का अभाव है वो बहुत ही खतरे में है। यदि आप किसी प्रकार की संगति के अभाव में हैं, तो वापस लौट के आएं, परमेश्वर के साथ संगति करें। छठी बात, जब किसी व्यक्ति को परमेश्वर के वचन के डॉक्ट्रिन्स के बारे में सही ढंग से मालूम नहीं, तो वो एक खतरे का चिन्ह है। डॉक्ट्रिन्स का मतलब परमेश्वर के वचन के सिद्धांत। वचन में कई प्रकार के सिद्धांत हैं। हर सिद्धांत अपने आप में महत्वपूर्ण है। आपको बहुत अच्छे से जानना है भविष्य में क्या होगा। परमेश्वर के पास एक टाइम टेबल है, परमेश्वर के पास एक समय सारिणी है कि वो आने वाले समय में एक क्रमवार किस तरीके से काम करेगा। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी अपनी कलीसिया को लेने के लिए संसार में आएंगे तो क्या होगा? सबसे पहले तमाम विश्वासी जो मर चुके हैं वो जीवित हो जाएंगे, और पौलुस कहता है फिर हम जो जीवित रहेंगे इस संसार से उठा लिए जाएंगे। हमारा नाशवान शरीर अविनाशी शरीर में बदल जाएगा। पौलुस ने तीमुथियुस को पत्र लिखा, दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 17 और 18 पद। पौलुस कहता है, सिकंदर और फिलेतुस नाम के ऐसे 2 व्यक्ति हैं जो यह कह करके पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं। अर्थात उनका मसीही जीवन खराब हो गया, परमेश्वर से दूर हो गए। क्या करके? पाप करके नहीं, सिद्धांत को अच्छे ढंग से नहीं जानते थे। उन्होंने कहा कि रेजरेक्शन हो गया, पुनरुत्थान हो गया है। कौन सा पुनरुत्थान? जब प्रभु यीशु आएंगे हर एक विश्वासी मृतकों में से जीवित हो जाएंगे। उसी पुनरुत्थान की बात वो कह रहे थे। वो डॉक्ट्रिन को, सिद्धांत को अच्छे ढंग से नहीं जानते थे। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए तो बाइबल पढ़ना ज़रूरी है, हर एक सभाओं में आना ज़रूरी है, ताकि आप वचन को बहुत अच्छे ढंग से जान सकें। 7वीं बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एक खतरे का चिन्ह है। प्रियो, बाइबल में अपने आप में कोई गलती नहीं, परंतु पवित्र बाइबल को हम पढ़ते कैसे हैं और उसकी व्याख्या कैसे करते हैं, हम उसके अर्थ को समझते कैसे, ये बहुत ज़रूरी है। 2 पत्रस 3 अध्याय उसका 16 वचन। पत्रस ने लिखा कि कई लोग पौलुस की पत्रियों को पढ़े और उसका तोड़ मरोड़ के अर्थ निकाले, गलत व्याख्या किए और अपने ही नाश का कारण बना लिए। बाइबल पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन पवित्र आत्मा को टाइम दीजिए, अनुमति दीजिए कि वो आपसे बातचीत करे। रुकिए थोड़ी देर। जब आप अच्छा अभ्यास कर लेंगे, बाइबल पढ़ते रहेंगे, पवित्र आत्मा आपसे बात करता रहेगा।
सो गलत व्याख्या ना करें। वचन को अच्छे ढंग से, भलीभांति ढंग से समझने की आवश्यकता है। आज से बहुत साल पहले मैंने एक व्यक्ति को एक वचन कहा जो इब्रानियों में लिखा हुआ है 12 अध्याय में कि परमेश्वर तो भस्म करने वाली आग है। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, जब परमेश्वर भस्म करने वाली आग है तो मैं उसके पास क्यों रहूं, मैं उससे दूर रहूंगा। तो उसने गलत ढंग से समझा, गलत व्याख्या निकाला, उसने गलत अर्थ समझा। परमेश्वर आपको भस्म नहीं करना चाहता, आपको नाश नहीं करना चाहता, आपकी बुरी आदतों को, आपके पापों को भस्म करना चाहता है। वह धार्मिकता का सूरज है। जी हाँ, सो ये भी एक कारण है कि लोग नाश हो जाते हैं, अर्थात ये खतरे का चिन्ह है। 8वीं बात, मन में किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं होना। मन में किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है, भूख और प्यास नहीं है, ना बाइबल पढ़ने के लिए, ना प्रार्थना करने के लिए, ना आराधना करने के लिए, ना परमेश्वर के भवन जाने के लिए। यह परमेश्वर की ओर से नहीं है, यह शैतान की ओर से है। यदि आपका खाना खाने का मन नहीं करेगा तो क्या आप खाना नहीं खाएंगे? कितने दिन खाना नहीं खाएंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर आप तो खाना खाना शुरू कर देंगे। यदि किसी मछली को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसे मारने की ज़रूरत नहीं है, उसे पानी से बाहर निकाल दीजिए, वो अपने आप मर जाएगी। शैतान आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है, इसलिए वो आपको संगति से दूर रखना चाहता है। मेरे कहने का मतलब, यदि आपका मन नहीं है, जिज्ञासा नहीं है कि बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, भवन जाएं, आप ज़बरदस्ती प्रार्थना करने के लिए बैठें। प्रभु के एक महान दास के विषय में मुझे ये पता चला, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। उसने कहा कि मैं जब कभी प्रार्थना किया, अनचाहे कदमों के साथ, बुझी हुई आत्मा के साथ प्रार्थना करने के लिए बैठा, अर्थात मेरे पास कोई इंटरेस्ट नहीं था और मैं चाहता भी नहीं था कि प्रार्थना करूं, मतलब कोई इच्छा नहीं हो रही थी, ज़बरदस्ती प्रार्थना करने के लिए बैठा और थोड़ी देर के पश्चात में इतने अच्छे ढंग से प्रार्थना करना शुरू कर दिया, जैसे हिरण काफ़ी स्पीड से दौड़ता है, वैसे मेरी प्रार्थना हो गई। अर्थात मैं भी वैसी प्रार्थना करना शुरू कर दिया। कहने का मतलब, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। आपको लगाना पड़ेगा मन परमेश्वर की ओर, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। आप किसी दूसरे को दोष ना दें कि आजकल वर्शिप में मज़ा नहीं आ रहा है, वचन सुनने में मज़ा नहीं आ रहा है। ये अटैक है, शैतान का आक्रमण है, इसलिए अपने आप को जांच लें। 9वीं बात में आपको बताना चाहता हूँ, 9th पॉइंट, किसी भी प्रकार का भ्रम यदि जीवन में आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह से संबंधित या पवित्र बाइबल से संबंधित, आप एक खतरे के जगह हैं, आपके जीवन में खतरे का चिन्ह है। वैसे मसीही जीवन में हम बहुत ही उत्साह के साथ प्रभु को स्वीकार करते आगे बढ़ते हैं, पर जब कई बार हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता है या जैसा हम चाहते हैं वैसा हमारे साथ नहीं होता है, जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं वो बचता नहीं लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है, तुम्हारे मन के अंदर संदेह आना शुरू हो जाता है। क्या परमेश्वर है? क्या यीशु सत्य परमेश्वर है? क्या पवित्र बाइबल ही परमेश्वर की ओर से वचन है? दुनिया में तो और भी किताबें हैं, उसको भी तो पढ़ सकते हैं। दुनिया में कई हैं जो परमेश्वर का दावा करते हैं, वो भी तो अच्छे हैं। सो इस प्रकार का भ्रम आपके जीवन में यदि आ रहा है, आप एक खतरनाक स्थान में हैं। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 17वां वचन, अधर्मियों के भ्रम से बचे रहें। ऐसा ना हो कि आप अपनी स्थिरता को खो दें। यदि किसी भी प्रकार का भ्रम आपके जीवन में आ रहा है, कंफ्यूजन आ रहा है, संदेह आ रहा है, संदेह का कर्ता तो शैतान है और विश्वास का कर्ता प्रभु यीशु है। आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ें, आप समझ जाएंगे कि वह संदेह की आत्मा थी जो आपको परेशान कर रही थी।
10वीं बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक खतरे का चिन्ह, नकारात्मक सोचना और नकारात्मक बोलना। जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं, वैसे ही आपके जीवन में होगा। सो आप नकारात्मक ना बोलें। क्यों नहीं बोलें? क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु है और परमेश्वर योजनाओं से भरा हुआ है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। वो आपकी रक्षा करना चाहता है, आपको बचाना चाहता है। आपके आसपास कई लोग बीमार हो सकते हैं, हो सकता है ख़त्म भी हो जाएं, लेकिन परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे, ऐसा आपको सोचना है। आप जिससे प्रेम रखते हैं, आप अपने परिवार के खिलाफ कुछ भी गलत सोच सकते हैं? कभी नहीं। सो परमेश्वर आपके विषय में अच्छा सोचता है। आपके मन के अंदर सकारात्मक विचार आना चाहिए, नकारात्मक नहीं। और ना ही आप नकारात्मक बोलें। ऐसा ना कहें कि मेरे पिताजी भी जब 50 साल के थे ना, तो उनको भी हार्ट अटैक आया था, फिर बहुत बीमार पड़ गए, 1 साल के बाद ख़त्म हो गए। लगता है मुझे भी वही तकलीफ़ शुरू हो जाएगी जब मैं करीब 50 साल का होऊंगा। उस धारणा को लेकर मनुष्य जीवित रहता है, वैसा वो सोचता है, वैसा वो कहना शुरू कर देता है, और ये उसके लिए नुकसान हो जाता है, ये उसके लिए नुकसान का कारण हो जाता है। ये एक खतरे का चिन्ह है। अगला पॉइंट, फियर, डरना। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। नीति वचन 29:25। यदि आपके मन के अंदर किसी भी प्रकार का डर है, तो आपने अपने लिए ही एक गड्ढा आपने खोद लिया है और आप उसमें गिर जाएंगे। डरने का मतलब असुरक्षा की भावना से भरे रहना, यानी कि मेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और शांति की अनुपस्थिति, कोई शांति नहीं है, यही डर होता है। पवित्र बाइबल में लिखा है, मत डर, आपको डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ है। एक माँ अपने बच्चे को कभी भी छोड़ नहीं सकती, त्याग नहीं सकती। यदि ऐसा हो भी जाए तो भी परमेश्वर आपको त्यागेगा नहीं, कभी छोड़ेगा नहीं। प्रिय, उसकी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन के साथ हैं। माता पिता से कहीं ज़्यादा बढ़कर वो आपके बारे में सोचता और आपसे प्रेम रखता है, इसलिए डरिए मत। अय्यूब 3:25 में लिखा है, अय्यूब 3:25 में, जिन बातों से मैं डरा करता था वही बातें मुझ पर आ चुकी हैं। ये मैंने अंग्रेजी अनुवाद की बाइबल से उसका अर्थ मैंने आपको समझाया। जिन बातों से मैं डरा करता था वही बातें मुझ पर आ चुकी हैं। मतलब वो डरता था कि मेरे बच्चे कहीं ख़त्म ना हो जाएं, कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं, कहीं जो मेरा बिजनेस है, पशुधन, वो सब बर्बाद ना हो जाए। सब कुछ जैसा वो सोचता था वैसा ही हो गया। प्रियो, मैं कहना चाहूँगा, परमेश्वर कभी भी आपकी परीक्षा आपके घर के लोगों को मार के नहीं करेगा। अय्यूब ने डर के कारण, अय्यूब डरा और गलत सोचा, उसने शैतान को अवसर दिया। मैं कहना चाहता हूँ, डरिए मत। 2 बातें और रह गई हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 11वीं बात, अच्छा जीवन व्यतीत नहीं करना, पवित्रता का जीवन व्यतीत नहीं करना, ये खतरे की सूचना है। यदि आप झूठ भी बोलते हैं, आप एक खतरनाक स्थिति में हैं। आपने किसी की हत्या नहीं की, आपने पैसा चुराया नहीं, परंतु आपने झूठ बोल दिया, आप एक खतरनाक स्थिति में हैं। और ऐसा करते करते पवित्रता के जीवन से आप बाहर आ जाते हैं और आप अपवित्र काम करना शुरू कर देते हैं। यदि आपको नौकरी चाहिए तो आप जाति का गलत प्रमाण पत्र देकर नौकरी को प्राप्त ना करें, ये भी गलत है। जो सच्चाई है आप उसे बताएं। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं
किसी भी तरीके से हमें अपवित्रता का जीवन व्यतीत नहीं करना है। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो जब बाबुल देश में नबूकदनेस्सर राजा के नेतृत्व में 3 साल की ट्रेनिंग कर रहे थे और उन्हें जो कुछ खाने के लिए दिया गया था, या तो वो किसी प्रकार की मूर्ति पूजा के सामने रखकर दिया गया था, या व्यवस्था के अनुसार वो वर्जित खाना था, प्रतिबंधित खाना था। वो मुझे नहीं मालूम कैसा था, लेकिन दानियल कहता है हम लोग अशुद्ध खाना नहीं खाना चाहते हैं। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ उसने अपने जीवन को जोखिम में डाला। उसकी जान जा सकती थी, राजा क्रोधित होकर कह सकता था इसे ख़त्म कर दो, या उसे हॉस्टल से निकाला जा सकता था, नौकरी नहीं मिलती, परंतु उसने परमेश्वर को पहला स्थान दिया और कहा कि मैं अशुद्ध होना नहीं चाहता। कहने का मतलब अपवित्रता के जीवन से वो दूर रहा, पवित्रता का जीवन। तो यदि किसी भी प्रकार से आप दूषित हो रहे हैं, आपको सावधान होना है। क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, आप सावधान हो जाइए। सबसे आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनाज्ञाकारिता का जीवन। यानी कि परमेश्वर तो आपसे बात ज़रूर करेगा, करते रहेंगे परमेश्वर आपसे बातचीत, परमेश्वर की आवाज़ आप सुनते रहेंगे, आपका विवेक आपसे बातचीत करेगा, फिर भी अनसुना करना, अपने हृदय को कठोर कर लेना और बात को मानना ही नहीं, ये खतरे का निशान है और आप नाश की ओर जा रहे हैं, विनाश की ओर जा रहे हैं। यदि पश्चाताप करके वापस नहीं आए तो आप हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जा सकते हैं, जब तक कि परमेश्वर की विशेष कृपा या अनुग्रह आपके ऊपर ना हो। प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ हम में सारे को अपने आप को देखना है। जैसा मैंने आपसे कहा, अय्यूब ने कहा मुझे अपने ऊपर बड़ी घृणा आ रही है, मैं पश्चाताप करता हूँ। दाऊद ने कहा हे परमेश्वर, मैंने अधर्म किया है, मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर। यशायाह ने कहा हाय प्रभु, मैं नाश हुआ, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। सो उन्होंने पश्चाताप किया, अपने आप को देखा, जांचा, परमेश्वर ने बहुत बढ़ाया, उनको बड़ी आशीष दिया। प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ कि आपके मसीही जीवन में कुछ खतरे के चिन्ह नज़र आ रहे हैं, नज़रअंदाज ना करें, अपने आप को देखें, परमेश्वर के सामने लेकर आए और कहें प्रभु तू मुझे क्षमा कर, मैं फिर से अपना जीवन आपको समर्पित करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इन सब के लिए। मैं आप सबों से कहना चाहता हूँ जो आप इस संदेश को सुन रहे हैं, इस समय अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें। यदि कोई खतरे का चिन्ह आपने देखा अपने जीवन को, जब आप जांचते हैं, महसूस करते हैं कि हाँ ये गलतियां हैं मेरे अंदर, तुरंत पश्चाताप करें, पश्चाताप करने में देरी ना करें और कहें कि प्रभु तू मुझे सुधार, मुझे भरपूरी का जीवन दे। सो पिता परमेश्वर, मैं इन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ, दया कीजिए, अपने जीवन को ठीक करने पाए। आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी सहायता के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन।